क्रिकेट विद अजीत के राजनीतिक मंच पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के वजह से आखिरकार यहाँ पे गुजरात लॉबी की हवाइयाँ क्यों उड़ गई है। गुजरात लॉबी का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। और ना ही इनकी हवाइयाँ उड़ी है, बल्कि इनके साथ साथ जो इनके अंधभक्त हैं उनकी भी हवाइयाँ उड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जब ये चुनाव यहाँ पे महायुति पार्टी जीती तो कयास ये बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, शपथ ग्रहण करवाया जाएगा और वो दूसरी बार यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी गुजरात लॉबी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की तरफ से। लेकिन यहाँ पे बीच में कूदी यहाँ पे आरएसएस और मोहन भागवत और आरएसएस जो गठबंधन है। मोहन भागवत और आरएसएस ये चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कायदे से यही होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में सीटें हासिल करी हैं, वहां पे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं आपको बताऊं कि आरएसएस जिस तरह से महाराष्ट्र में मेहनत किया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में काम किया है और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए और जिस तरह से उनको यहाँ पे वहाँ की जनता ने उनको प्यार दिया है, उसके हिसाब से आरएसएस चाहती थी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। लेकिन बीजेपी के जो ये कैंडिडेट थे यानी मोदी जी, अमित शाह, ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करें एकनाथ शिंदे। लेकिन क्यों चाहते थे ये दोनों लोग, मैं आपको बताऊं कि ये एक आरएसएस की तरफ से बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। और ये डिसीजन बहुत बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट साबित हो सकते हैं यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस। और इसी के लिए आरएसएस चाह रही थी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले देवेंद्र फडणवीस, और जो कि लिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो 10 साल बीजेपी की सरकार चली है पूर्ण बहुमत में, वो सरकार को लेके आने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह इस सरकार में एंट्री किए, तब से रवैया बीजेपी का एक अलग ही चला गया था। और इस रवैये के अलग जाने के बाद में कहीं ना कहीं आरएसएस के मोहन भागवत काफ़ी ज़्यादा मायूस थे, क्योंकि आरएसएस की एक भी नहीं सुनी गई है पिछले 10 सालों में। लेकिन जब अब मौका मिला है आरएसएस को, और मौका इसलिए मिला है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार अब भारत में नहीं है, इसलिए मौका मिला है आरएसएस की। और अब आरएसएस चढ़ के बोल रहा है इस गुजरात लॉबी पे, और मानना पड़ रहा है गुजरात लॉबी को आरएसएस की बातें, क्योंकि महाराष्ट्र में जीत के कारण आरएसएस ही बनी है, हरियाणा में जीत के कारण आरएसएस ही बनी है। और आरएसएस की बात मानना अब इनकी कमजोरी बन चुकी है, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं आरएसएस अब इन पे भारी पड़ रही है। अब आखिरकार आप ये यदि सोच रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चाहते थे यहाँ पे कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री, तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह की नज़र 2029 में होने वाले जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन है उसमें प्रधानमंत्री बनने के प्रथम दावेदार अपने आप को मान रहे हैं। लेकिन आरएसएस जो है अब वो नहीं चाह रही है कि ये अब सरकार गुजरात लॉबी में जाए, इसलिए आरएसएस अब जो है वो अपने तरह से अपने हिसाब से इस पार्टी को चलाना चाहती है। और इसीलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री के तीसरे कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है तीसरी बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र फडणवीस को। मैं आपको बता दूं
कि यदि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को माना जाए 2029 में, तो पहला कैंडिडेट कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही है कि पहला कैंडिडेट यहाँ पे अमित शाह होंगे, तो दूसरा कैंडिडेट अमित शाह के ज़बरदस्त कंपटीशन में दिख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन दोनों के बाद में तीसरा कैंडिडेट यहाँ पे अब खड़ा किया है देवेंद्र फडणवीस को, और फडणवीस बिल्कुल इसके हकदार भी हैं, क्योंकि अच्छा खासा उनका पॉलिटिक्स का अनुभव है। 6 बार वो रह चुके हैं एमएलए, तो वहीं पे तीसरी बार वो महाराष्ट्र, जो कि भारत का दूसरा सबसे सीटों के हिसाब से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, इसलिए अब वो भी इस क्रम में जुड़ चुके हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बन करके। और जिस तरह का आरोप लगाया जाता है यहाँ पे अमित शाह के ऊपर में, एक अलग अलग आरोपों में घिरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आरएसएस चाह रही है कि एक साफ और छवि और एक बेहतरीन इंसान को, जिसके ऊपर में कोई एलिगेशन ना हो, वो 2029 के बीजेपी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करे। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरा कैंडिडेट के रूप में आगे लेके आए हैं देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे आरएसएस के मोहन भागवत। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, चाहे इससे बीजेपी के जो लॉबी है यहाँ पे गुजरात लॉबी, उनको ठीक लगे या ना लगे, जो अंधभक्त हैं मोदी जी का उनको ठीक लगे या ना लगे, लेकिन जो आरएसएस पिछले 10 साल पहले गलती कर चुकी थी, वो गलती अब आरएसएस दोहराना नहीं चाहती है। इसी के वजह से यहाँ पे आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुना है महाराष्ट्र में। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका इस पे क्या मानना है कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।